हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। आज अपन देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट में लॉसेस को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 51,000 रुपये के आसपास का लॉस है, वो आज मैंने बुक किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है कि आप अगर मार्केट में लॉसेस को कंट्रोल कर लेते हैं और अपना डिफाइन रिस्क लेते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो कहाँ पे लॉस बुक किया, क्यों लॉस बुक किया, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले ये हमेशा आपको समझना चाहिए, मार्केट में कोई भी बंदा होता है, आपको अगर रोज प्रॉफिट शो कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स नॉट लॉजिकल। ऐसा नहीं होता है, मार्केट में हमेशा प्रॉफिट नहीं बनता है, लॉसेज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग होता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि लॉसेज का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़े लॉसेज आप ले रहे हैं। जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो हमारा मकसद यही होता है कि मैं अपने प्रॉफिट्स पे रिस्क टेक करता हूं, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट्स पे रिस्क टेक करते हैं तो आपका कैपिटल ग्रो करने लग जाता है। अब ये नहीं है कि ये जो लॉस हुआ है इससे मेरे प्रीवियस डेज के प्रॉफिट है चले गए, पूरे महीने का प्रॉफिट नहीं जाता है, क्योंकि लॉसेज इतने छोटे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जितना कमाया उतना सारा उड़ा दूं या कैपिटल ही उड़ा दूं। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि पूरे महीने का क्या चल रहा है, तब आपको एक विजन मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या है, आपके साथ शेयर नहीं करते हैं अपने लॉसेज की जर्नी को, सिर्फ प्रॉफिट शो करते हैं। तो आप कभी प्रॉफिट देख के इन्फ्लुएंस मत हो। मार्केट में लॉसेज भी होते हैं, प्रॉफिट में होते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना लॉसेज ऑलवेज छोटे होने चाहिए आपके प्रॉफिट्स पे, ठीक है। जैसे आप लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, 2 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर 50,000 का प्रॉफिट लॉस है, 60,000 का लॉस है, दैट्स ओके, चलेगा वो, ठीक है। इतना हो जाता है क्योंकि आप प्रॉफिट भी बड़े टैग कर रहे हैं। तो आप महीने वाला देखेंगे, जैसे ही आप रिपोर्ट में जाएंगे, ठीक है, कि अपने अभी अक्टूबर मंथ में क्या चल रहा है, प्रॉफिट लॉस पे जाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर आज तक अगर आप देखेंगे, ठीक है, कंफर्म करेंगे और गेट रिपोर्ट करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे यहाँ पे 5,79,000 का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब सारी ब्रोकरेज सब बहुत ही लो ब्रोकरेज है, वो मैं पे करता हूँ क्योंकि मैं हेज करता हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो ठीक है, इतने बड़े प्रॉफिट पे आप देखेंगे, यहाँ पे आज वाला लॉस निकाल देंगे तो भी 5.5 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। तो आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये सब चलता रहता है मार्केट में। चलो, मुद्दा ये नहीं है कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, बट जो भी होता है वो लॉजिकल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, जिस तरीके से मैं हेज पोजीशंस बनाता हूँ। मार्केट अगर साइडवेज रहता है या अपने सप्लाई डिमांड के अंदर रहता है या फिर अपन डेल्टा को मैनेज करते हैं, वहाँ तक है तो ठीक है, नहीं तो अपन अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉस देके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि आप प्रॉफिट्स कैप्चर करने के चक्कर में ऐसे नहीं है कि मार्केट को बहुत बड़ा लॉस करते हैं और अपनी कैपिटल को उड़ा लेते हैं, ठीक है। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो कभी भी लॉसेस बुक करना नहीं समझता है। अगर आप लॉसेस बुक नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी उंगली में यहाँ प्रॉब्लम हुई है, आप या तो यहाँ से कटवा लो, नहीं तो वो पूरा हाथ आपको कटवाना पड़ेगा। इसलिए लॉसेस को जल्दी कट करना सीखो। जल्दी का मतलब इन सेंस आप डिफाइन रिस्क लें। मतलब आप जैसे 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए 50,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं आप, ठीक है। अब आपका प्लान है कि आप 3% रिस्क लेंगे, मतलब 1,500 रुपये से ज़्यादा रिस्क कभी नहीं लेंगे। और जब प्रॉफिट होगा आप 2,500 का प्रॉफिट लेंगे या 3,000 का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। जिस दिन आप ये समझ गए कि आपके लॉस कुछ भी हो जाए, कुछ भी, एक ही ट्रेड दिन में करेंगे, सबसे पहला रूल। दूसरा, अगर 1,500 का लॉस हो गया उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। लेकिन प्रॉफिट लेंगे तो 2,500 या 3,000 का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। ये 5-5 पॉइंट के स्कैल्पिंग में आप ट्रेड लेते हैं, दैट नॉट पॉसिबल। आप उसमें प्रॉफिट्स नहीं कैप्चर कर पाएंगे एंड देन ब्रोकरेज आपका खा जाएगा। कई बार क्या होता है, आप 2-3 हज़ार के प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 15, 25 दिन, और एक दिन में पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं जिस दिन लॉस होता है, क्योंकि आप लॉस पे एग्जिट नहीं करते हैं और पूरा अकाउंट उड़ा लेता है। मैं ये गलती कभी नहीं करता, ये हमेशा लॉसेस को जल्दी काटने में फोकस करता हूँ, ठीक है। तभी बड़े प्रॉफिट्स हैं वो मार्केट में कैच होते हैं। ये आप जल्दी सीख जाएं, क्योंकि हमारी क्लासेस जो होती है ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे, उसमें जितनी 30-40 घंटे बात होती है वो डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने पे। जब स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हम हेजिंग सीखते हैं, हेजिंग को भी डिसिप्लिन तरीके से सप्लाई डिमांड पे किस तरीके से किया जाता है और उससे रिस्क डिफाइन करके कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड किया जाता है, वो अपन लर्न करते हैं। तो आज मेरा प्लान क्या था वो ध्यान से देखना, ठीक है। मेरा सिंपल प्लान था, मार्केट ओपन होते ही मैं यहाँ पे एंट्री हो गया था कि मेरे पास ये एक रेंज था कि मार्केट इस सप्लाई और डिमांड के बीच में रहे, ठीक है। कि मैंने अपने ऑप्शन हेज बनाया कि अगर मार्केट डायरेक्शनल रहेगा तो मैं प्रॉफिट कैच करूंगा, या मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे अगर चलता रहेगा तो मैं वहाँ पे डेल्टा को मैनेज करूंगा।
और प्रॉफिट को कैप्चर कर लूँगा, भले ही नीचे जाए मार्केट, भले ही ऊपर जाए, क्योंकि प्रीमियम डीके अपन कैच कर लेंगे ऑप्शन हेजिंग में, क्योंकि कॉल और पुट प्रीमियम डीके होते हैं। बट मार्केट मेरे सप्लाई 1 पे नहीं रुका, ठीक है, ब्रेक किया, मैंने डेल्टा को मैनेज किया, ठीक है, एक लिमिट तक आप किसी चीज़ को मैनेज कर पाते हैं, बट मार्केट पहुँच गया यहाँ पर, मेरे जो सेकेंड सप्लाई जोन था वहाँ तक, S2 तक, लेकिन मार्केट वहाँ भी नहीं रुका। बट जैसे ही मार्केट मेरे सेकंड सप्लाई जोन के ऊपर पहुँच गया, देन मैंने डेल्टा को और मैनेज करने की कोशिश नहीं की। ऑलरेडी मैं 2 बार डेल्टा को मैनेज कर चुका था, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी रेंज है मेरे पास, यहाँ से लेके इतना ऊपर और इतना ही नीचे। अगर इस रेंज में मार्केट कहीं भी रहता है तो मैं अच्छा खासा 1 से 2 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट है वो कैच करता, ठीक है। बट मार्केट इस रेंज को भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में जैसे ही ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज हुआ, उसका हाई ब्रेक हुआ, एग्जिट ऑल पोजीशन। मैं मार्केट से फाइटिंग नहीं करता, मार्केट ऑलवेज गॉड है, मैं मार्केट को मारा पीटी नहीं करता। मार्केट मुझे मार सकता है, मुझे पीट सकता है, बट मैं कभी मार्केट को नहीं पीटता। मार्केट भगवान है, मार्केट गॉड है। एग्जिट ऑल पोजीशंस, क्योंकि मार्केट की और कोई लिमिट नहीं है, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। हो सकता है जहां मैंने एग्जिट किया वहीं से वापस नीचे आ जाए और मुझे प्रॉफिट हो जाए, बट ऐसे मैं हाइपोथेटिकल इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करता। मेरा जो प्लान होता है कि अगर पहली सप्लाई पे, सेकेंड सप्लाई पे और मेरा लिमिट जो डिसाइड है उससे ऊपर लॉस हो गया, आई एग्जिट ऑल पोजीशंस, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें ज़्यादातर तो लॉसेज आप मार्केट में आपको शो नहीं किए जाते हैं, बट ये हमेशा ध्यान रखना, ट्रेडिंग में आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस उसका पार्ट होता है ट्रेडिंग का। चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, दुनिया की कैसी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एज वेल एज आप दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई बोले ना ट्रेडिंग में तो लॉस होता है, ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है, इसमें तो सिर्फ लॉस ही होता है, तो आप उससे बस एक सवाल पूछना, हेलो भैया मुझे भी बता दो ना ऐसा कोई बिजनेस जिसमें लॉस नहीं होता। तो आप उससे पूछ लेना, बता नहीं पाएगा, आपको बता देगा ना। अगर आपको कोई ट्रेडिंग के लिए मना करे तो उससे सीधा पूछ लो कि ऐसा कोई बिजनेस बता दो जिसमें लॉस नहीं होता, रिस्क फ्री है। ऐसा धंधा होता ही नहीं है इस दुनिया में। चलो ठीक है, ये मेरा प्लान था सिंपल सा। अब मेरे पास ये सप्लाई डिमांड आए कहाँ से वो ध्यान से देखना। सबसे पहला सप्लाई 1 तो मेरे पास कल से ही था, S1, S2 आया, तो आप S2 को देखोगे, सप्लाई 2 को देखोगे, आप कहीं भी 15 मिनट के चार्ट पे मेरे पास सप्लाई 2 नहीं है। तो जैसे जब भी ऐसा नहीं होता है तो 1 आवर का चार्ट हायर टाइम फ्रेम में चेंज कर लो। हायर टाइम फ्रेम में भी आप देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, तो कोई बात नहीं, 1 डे के चार्ट में कन्वर्ट कर लो। 1 डे के चार्ट में आप कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे मेरे पास में बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है जहाँ से मार्केट में बहुत सेलिंग आई है। बट सप्लाई जोन है उसके ऊपर हमेशा मैं बोलता हूँ दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है, इसलिए आप ऑलवेज रिस्क मैनेज और राइट पोजीशन साइज के साथ में ट्रेड करें, तभी आप एक अच्छे से ट्रेडर बन सकते हैं। बट और मेरा रिस्क डिफाइन रहता है और राइट पोजीशन साइज तो हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। बट जो मेरा सप्लाई जोन था वो फेल हो गया, और जैसे ही फेल हुआ मैंने अपना SL है, मतलब अपनी पोजीशंस है, वो कट कर दी। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट के वीडियो भी दिखा सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन होता है। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको अपना रिस्क डिफाइन और रिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। भले ही आप दुनिया की कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपका रिस्क कैलकुलेट होगा तो ये चार्ट वगैरह सब काम करने लग जाएंगे। अगर ये रिस्क डिफाइन नहीं होगा तो आप फिर दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर लो, वो ट्रेडिंग में काम नहीं आएगी। इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस होता है आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने पे, कि रिस्क डिफाइन करके चलो, तभी प्रॉफिट्स बनेंगे। और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनते हैं, महीने का 1 लाख भी बनता है, महीने का 5 लाख भी बनता है, और महीने का 10 लाख भी बनता है। जो मर्जी जैसे मर्जी प्रॉफिट बनते हैं, बट फॉलो करना पड़ता है आपको राइट डिसिप्लिन। तो ये एक लर्निंग वीडियो था, हाउ टू कंट्रोल लॉसेज। ऐसा नहीं है हर बार किसी भी स्ट्रेटजी पे आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, इसलिए जब भी आप ट्रेड करें, प्लान योर रिस्क, प्लान योर रिस्क। जिस दिन आप ये कर लेंगे उस दिन आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग जर्नी ही चेंज हो जाएगी। प्लान योर रिस्क, और प्लान योर रिस्क कितना प्लान करना है आपको रिस्क, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको आज ये बात समझ में नहीं आई, अगर आप अच्छे ट्रेडर बन गए तो 5 साल बाद आ जाएगी, 7 साल बाद आ जाएगी, और आज समझ में आ गई तो ट्रेडिंग की में बहुत अच्छा करियर बन जाएगा। कभी भी अपनी कैपिटल का 2% से 3% से ज़्यादा रिस्क मत लेना, ठीक है। मतलब अगर 1 लाख रुपए कैपिटल है आपका तो कभी भी याद रखना 2-3 हज़ार से ज़्यादा रिस्क मत लेना।
अब 2-3 हज़ार, इसका मतलब आप 1 लाख में कभी भी 10 लोट से ट्रेड नहीं करोगे, 1 लोट या 2 लोट से ट्रेड करोगे, तभी ये रिस्क मैनेज होगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अब अगर आप इससे प्रॉफिट करते करते, ठीक है, मान लीजिए महीने का 10% या 12% प्रॉफिट बना लिया आपने, तो इस पे आप हो सकता है 5% रिस्क ले लें। जैसे अभी अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था इस महीने, तो मैं इतना बड़ा रिस्क टेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मेन कैपिटल पे 4% भी कर सकता हूँ, 5% भी कर सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ अपनी कैपिटल पे अच्छा प्रॉफिट चल रहा है 4-5 लाख रुपए का, तो अपन उस प्रॉफिट पे रिस्क टैक कर रहे हैं, ना कि कैपिटल पे रिस्क टैक कर रहे हैं, तो कैपिटल ग्रो होता है। एक बार कैपिटल ग्रो हो जाता है, प्रॉफिट में आ जाते हैं, फिर उस प्रॉफिट पे रिस्क लेके और ग्रो कर सकते हैं अपनी कैपिटल को। बट जैसे ही वो प्रॉफिट से कम होने लगता है, तो अपन फिर डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, रिस्क कम कर देते हैं और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही प्रॉफिट वापस आ जाता है, बड़े प्रॉफिट्स हो जाते हैं, फिर अपन अग्रेसिव मोड में आ जाते हैं कि प्रॉफिट पे रिस्क ले रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखो, और ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। बट मेन कैपिटल पे कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आई होप एक अच्छा लर्निंग वीडियो होगा, क्योंकि लॉसेज ऑलवेज पार्ट ऑफ लर्निंग। प्रॉफिट कभी कुछ नहीं सिखाता है, लॉसेज आपको ऑलवेज सिखाते हैं, और लॉसेज हमेशा आपको ये सिखाते हैं कि प्लान योर रिस्क देन यू डू ट्रेड, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल।